Exercise number 8B, question number 4, page number 132. Express the following in the simplest form and then integrate it when a is equal to 7 and b is equal to 6. अभी बच्चों पिछले क्वेश्चंस की तरह जहाँ पे हमें a दिया हुआ है वहाँ पे हमने इसे पुट करना है और जहाँ पे हमें b दिया गया है वहाँ पे हमने 8 पुट करना है, 6 पुट करना है. तो देखें 4 into 7, 7 raised to the power 2 minus b, अभी आप ब्रैकेट को रखेंगे साथ साथ b प्लस a पैरेंथेसिस बिगिन 3 माइनस a. अच्छा इस एक्सरसाइज में बच्चों आपके पास दो ही ऑपरेशन है, एक कर्ली ब्रैकेट और दूसरा पैरेंथेसिस है. तो माइनस a है तो एक जगह 7 लग जाएगा, ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी, प्लस 3b स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. 4 into 7, 7 are 49 आ जाएगा हमारे पास और माइनस ये वाला 2 मैंने लिखेंगे माइनस 2 into b प्लस a और ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 3 में से 7 निकलेगा तो माइनस 4a आ जाएगा. तो फिलहाल आप इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस 4 करके लिखें, फिर ये प्लस 3b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. राइट, अभी हम कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, हमारे पास एक ही ब्रैकेट बन जाएगा और सब की वैल्यूज डाल देते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय 49, 7 7 are 49 माइनस b, ये 2 इंटू ये b माइनस 4a प्लस 3b स्क्वायर. राइट, अभी हम बच्चों यहाँ पर हम ये करेंगे कि 4 इंटू 49 ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू पुट करें 6 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पुट करें 7 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू पुट करें 6 रेज़ टू द पावर 2. तो अभी बच्चों आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 4 इंटू 49 माइनस 2 को अंदर ले जाएंगे, नहीं अभी 2 को अंदर नहीं लेके जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में अंदर लेके जाएंगे. माइनस 6 4 7 are 28 और 6 का स्क्वायर 2 होगा तो 6 6 are 36, 36 3 are 108 प्लस 108. तो बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर ये जो प्लस माइनस है इनको इकट्ठा एक जगह नीचे, ये देखिए 108 है, इसमें से 28 को माइनस करें 0 और ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें 6 को ऐड करें तो 86 आ जाएगा. अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 86. 4 इंटू 49 माइनस 2 इंटू अंदर क्या है 86. 2 को अभी माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 इंटू 49 माइनस 2 इंटू 86 ये ब्रैकेट के अंदर आ गया. ये 4 9 4 को 49 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 are 36, 3 ऊपर कैरी, 4 4 are 16 और 1, 4 4 are 16 और 3 19 माइनस 2 6 are 12, 1 कैरी, 86 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 8 are 16 और 1 17 तो 172. अभी आपने 196 में से 172 करना है, तो ये आपके पास आ गया 4, ये आपका आ गया 2 और 1 में से 1 जाएगा क्रॉस, आपके पास क्या आंसर आ गया 24. क्या आ गया 24. तो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें कि इसमें कौन सी ऐसे मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं और जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को खोला है. क्वेश्चन नंबर 8B का 4. अच्छा देखिए बच्चों, सबसे पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म. इसमें हमें a की वैल्यूज दी गई है, a is equal to 7 and b is equal to 6. जहां पर a और b है जिस हम ब्रैकेट का प्रोसेस करते जाएंगे उस तरह साथ a b की वैल्यूज पुट करते जाएंगे. ये बाहर था 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन b प्लस a b प्लस a
curly bracket begin 3 minus a curly bracket close plus 3b square bracket close। सबसे पहली बात इसमें ये देखनी है कि फोर ऑपरेशन के मुताबिक इसके अंदर कितनी ऐसी ब्रैकेट्स हैं जिनका हम प्रोसेस करेंगे, कितने ऑपरेशंस हैं। बच्चों पहला छोटा ब्रैकेट है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है और दूसरा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, दो फंक्शन है हमारे। हमने ये बाय वर्ग 7 into a स्क्वायर के साथ 7 की वैल्यू a की वैल्यू लिखी 7 7 49 -2। अब -2b प्लस a इस तरह लिखेंगे क्योंकि अभी इसकी बारी नहीं, अभी इसकी बारी है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 3 - 7 a की जगह क्या है 7, मैंने 7 पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बाय 3b स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 4 into 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, -2 into स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन b प्लस a, अंदर -3 में से -7 में से +3 किया तो बाकी बचे -4, ब्रैकेट क्लोज प्लस 3b स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद अभी मैं कर्ली ब्रैकेट को हटाऊंगा, ये बाय प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, a 4a आ जाएगा, 4 1 जा 4 -4a, 4 into 49 -2 into b minus 4a plus 3b square ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 4 into 49 -2 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 6 - 4 into 7 3 into 6 का स्क्वायर। मैंने उस दिन भी आपसे कहा है कि जिसकी पावर 2 होगी यानी कि 6 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6 into 6 36 मल्टीप्लाई बाय 36 को जब ये करेंगे तो ये 108 आ जाता है, क्या आ जाता है 108। तो ये हमारे पास आ गया 108। तो आगे हम जाएंगे 4 into 49 -2 into 6। अभी बच्चों ये अंदर वाले बाय बजाय इसको ये 2 हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 28 से, 2 को 108 से, इसको जो प्लस माइनस है वो हम अंदर कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले 108 है बड़ी वैल्यू, 108 में से हमने 28 माइनस किया तो 80 आ गया, 80 में 6 ऐड किया तो 86 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 86 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे, 4 into 49 -2 into 86, 4 into 49 196 आएगा, -2 into 86 आ जाएगा आपके पास 172। तो 196 में से 172 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात ये है कि हमारे पास दो ही ऑपरेशन है, एक कर्ली ब्रैकेट का और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट का। तो लिहाजा दो ब्रैकेट्स को हम हटाएंगे और a की जगह हम 7 लगाएंगे, b की जगह हम 6 लगाएंगे, उनकी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके वैल्यूज डाल दी। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 3 - a था तो आपने a की जगह क्या है 7, तो 3 - 7 लिख दिया। अब बच्चों 3 - 7 में से आपने 4 के तो -4 आ गया और -4 को आप जब बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a हो जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट थिंग ये है आपके पास कि आप अभी स्क्वायर ब्रैकेट पर आ जाएंगे। जब स्क्वायर ब्रैकेट पे हम लोग आएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट पे हम ऐसा करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट को पहले अंदर वैल्यूज की पुट करते हैं। b की जगह हमने 6 पुट किया, 4 into a की जगह 7 पुट किया, प्लस 3 into b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर मैंने जैसा कि आपको बताया कि b स्क्वायर की वैल्यू 6 थी तो 6 into 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 36 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया। उसके बाद 4 into 49 -2 into 6 -28 plus 108, 4 into 48 -2 into 86, 4 into 49, 4 into 49 4 9 are 36, 6 लगा 3 को कैरी 4 4 are 16 19 आ गया 196 minus 2 8 2 6 are 12 2 8 are 16 तो 117 आ गया। 196 में से -172 करेंगे तो 24 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह आपका बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8D खत्म होगी और 8D खत्म होने के बाद आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाएं। उसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके बाद बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 पर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन। सॉरी चैप्टर नंबर 4 कह रहा हूं, चैप्टर नंबर 9 हमारा अभी नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होगा। तो चैप्टर नंबर 9 को आप देखिए, उसमें 4 डेफिनेशन भी हैं, पहले हम उनकी तरफ जाते हैं, वो चीजें समझा के आपको
देखें इससे पहले तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म्स थी, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 8 में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म्स थी, ठीक है। अभी बच्चों आपके पास आ गया लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 में क्या चीज आ गई है? चैप्टर नंबर 9 में आपके पास आया है लीनियर इक्वेशन, EQUATION, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन बच्चों वो चीज होती है जब भी किसी भी चीज की वैल्यूज दी जाती है, अल्फाबेटिकली 1 या 2 या 3 हो सकते हैं, जिससे आपसे कहता है कि 2x + 3y = 9, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन में से हम इजीली उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अभी चैप्टर नंबर 9 आपका आ गया लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन वो अलजेब्रिक इक्वेशन मैं पढ़ता हूं, आप इसको देखिए सुनिए। An algebraic equation is a statement that expresses the relationship of quality between two or more expression। कहते हैं कि जब भी किसी अलजेब्रिक इक्वेशन उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो किसी भी चीज को बयान करती है या किसी भी चीज का ताल्लुक बताती है ऑफ क्वालिटी बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशन। वही वाली बात कि जैसा मैंने आपसे कहा कि टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी कि इक्वेशन में जो है इससे पहले आपके पास टर्म्स और एक्सप्रेशन थे, तो अभी आपके पास ये चीज आ गई जब आपको किसी मतलब कहते हैं इक्वल टू दिस थिंग, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। प्रेजेंटेड algebraic the equation x minus y minus z, x minus y is equal to z। तो ये बच्चों आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है, अलजेब्रिक इक्वेशन x minus y is equal to z। जब ये चीज इसमें आ जाती है इक्वल टू, तो ये इक्वेशन बन जाती है, राइट। उसके बाद जी कहते हैं कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी कि जिसमें आपको, जैसा फॉर एग्जांपल के आपसे कहते हैं कि 5x = 40, तो आप लिखते हैं 5x - 40 = 0। जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो 5x = हम इसको 40 करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट गया, 5 8s are 40, so x = 8। जिस इक्वेशन से हम इजीली बगैर स्क्वायर के वो इसके वैल्यूज निकाल रहे हैं, अपना आंसर निकाल रहे हैं, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो उसके बाद दूसरी आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन कि 3a - b = 3a - b = 2a + 1, राइट। तो ये बच्चों 3a को इसको उठा के देंगे, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, -b = 1। तो ये बच्चों जब इसमें से निकलेगा तो a - b = 1, a - b = तो कहते हैं कि सॉल्व बाय टेकिंग के लिए अगर आप इसमें लिखते हैं कि a = 1, पुट a = 1, किसी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - b = 1, तो माइनस इसको उठा के ले जाए -b = 1 - 1 - b = 0, so b = always 0। तो b क्या आ जाएगा हमारे पास 0 की वैल्यू जिसकी आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपके पास आ जाती है वो आती है क्रिएट एन इक्वेशन। कहते हैं कि चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 9 पर आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 9 पर, एक्सरसाइज नंबर 9 में आपसे बच्चों वो कह रहा है कि कहते हैं कि राइट द इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन की सूरत में लिखें ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये बच्चों में आपके साथ अभी वो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 9 लीनियर इक्वेशन, ये अलजेब्रिक का जो है वो खत्म हो गया। और मैं आपके साथ पेज नंबर के लिख देता हूं
पेज नंबर है मेरा 142। पेज नंबर 142, एक्सरसाइज नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 9 आपसे कहता है कि राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि नीचे आपको स्टेटमेंट दी गई है, उससे आप इक्वेशन बना दें। ठीक है, कहते हैं कि अ नंबर इंक्रीज, आ नंबर x हमारे पास एक नंबर है, इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू 12। अब ये देखिए आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज 12, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस है तो पहले में एक था तो ट्वाइस में नंबर आ गया तो ट्वाइस 2 होगा, 2x, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अभी आपको बताता हूं, डिक्रीज इज 15। देखिए इसमें उसने कहा नंबर इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज है तो इंक्रीज के लिए मैंने क्या लगाया प्लस। इसमें उसने कहा कि नंबर डिक्रीज है तो डिक्रीज के लिए मैंने क्या लगाया माइनस। एक नंबर इंक्रीज था और दूसरा डिक्रीज। नंबर इंक्रीज जब भी आएगा तो आप उसमें उसने कहा ट्वाइस अ नंबर 2x माइनस डिक्रीज 3 इज 15, दिस इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहले आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा जोर देना है वो ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज, ये प्लस कैसे आता है और ये माइनस कैसे आता है। दो क्वेश्चन मैं अपने पास से करता हूं। थ्राइस अ नंबर इंक्रीज 14, थ्राइस अ नंबर एग्जांपल है, ये मैं अपने पास से दे रहा हूं। थ्राइस अ नंबर increase 14 by 30, sorry by 30। थ्राइस नंबर, थ्राइस क्या होगा 3x, इंक्रीज प्लस 14 इज इक्वल टू 30। ये देखिए मैंने अपने पास से क्वेश्चन बनाया है, थ्राइस नंबर इंक्रीज 14 by 30। अगर यही आ जाता है कि ट्वाइस नंबर twice a number decrease 40 by 80। तो बच्चों इसमें आप लिखेंगे x, so twice number 2x minus 40 is equal to 80, is equal to 80। तो ये आपके पास यानी कि आपको कहा गया a number increase 5 is 12, इंक्रीज कहा गया तो हमने इसमें क्या कर दिया प्लस कर दिया, और जब इसको हमने प्लस किया तो इंक्रीज था, लेकिन अब दूसरे में वो कह रहा है कि 2x minus 3 is equal to 15 डिक्रीज अ नंबर, तो ये हमारे पास डिक्रीज आ गया। अभी हम इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हमसे क्या कह रहा है, कहते हैं कि 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 30। 6 लेस देन, आपने ये जो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं आपने इनको गौर से देख के अपने क्वेश्चन से मिलाना है तो आपको फॉर ये पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। 6 इज लेस देन 6 is less than a number 1 2 3, 4x minus 6 is less than 4 times a number is 30 is equal to 30। 6 जो है वो नंबर से लेस देन है कितना 6 4 टाइम, तो 4x minus 6 is equal to 30। now अभी मैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, 8 minus 2 by 3, 8 minus 2 by 3x is equal to 4। तो क्वेश्चन को गौर से देखें, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे बच्चों कह रहा है कि 2/3 of a number subtracted from 8
8 से जब क्या है 2/3 को 8 से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 8 - 2/3x is 4। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि द क्वोशिएंट ऑफ ए नंबर when divided by 3 and added to 4 result is 7। तो कहते हैं कि 2/3 नंबर्स को आप इसमें ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में x/3 plus 4 is equal to 7। The quotient of a number when divided by 3 क्वोशिएंट आ गया, डिवाइड आ गया, तो ये x था तो डिवाइड 3 था, तो इसको हमने x/3 लिख दिया। x/3 आगे कहते हैं कि एडेड टू 4 प्लस 4 लिखा इज इक्वल टू रिजल्ट इज 7, तो 7 लिख दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके पास आ रहा है इसी का एक्सरसाइज नंबर 9 का पार्ट 1 का पार्ट 7। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स x plus 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में आपको बताता हूं कि किस तरह इज इक्वल टू 12। देखिए बच्चों, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मैंने x प्लस, ये देखो x इज इक्वल टू 1, सपोज x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो x की जगह ये 1 आ गया, ये प्लस 1 प्लस 2 आ गया, ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 3। तो 1 है, 1 के बाद इवन नंबर क्या आता है 3, तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ये आपके पास हो गए, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 है, 3 आ गए। उसके बाद बच्चों इसी का पार्ट 8 है आपके पास। पार्ट 8 में आपसे क्या कह रहा है, पार्ट 8 में आपसे कहता है कि x plus 12 नहीं, in 12 years Amin will be 4 times as the old as he is now। कि ये 12 years x plus 12 अमीन का एज है, तो नाउ इज 4 टाइम्स, तो x आ गया आपके पास 4 टाइम्स। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को अभी आप देख लें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 में आपसे कहता है कि x कोई भी नंबर है वो 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है इज इक्वल टू 12। जब इंक्रीज की बारी आई तो मैंने x प्लस 5 लिख दिया, जब डिक्रीज की बारी आई तो मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद 4x माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 3 x into 1/5 plus 6, तो x1 is x by 5, x by 5 plus 6 is equal to 10। फिर 8 है 2/3 आप नंबर्स का is equal to 4, ये भी इसमें भी डिक्रीज की वैल्यूज आई है, x minus 2/3 is x is equal to 4, x by 3 plus 4 is equal to 7। फिर 2 कंसेक्यूटिव नंबर है आपके पास, कोई भी 8 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो उनका इक्वल टर्म आ रहा है आपके पास 12। तो ये मैंने रफ वर्क में कर दिया कि सपोज x is equal to 1, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया x की जगह और प्लस x plus 2, तो ये जब किया तो ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 12 के बराबर आ गया, तो x plus 12 is equal to 4x। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा इसका चैप्टर नंबर 9 का। आगे बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। ये 2 में हमें क्या कहते हैं, आज सिर्फ 1 और 2 करेंगे, आप इनको बार-बार रिपीट करेंगे ताकि आपको इक्वेशंस लिखनी आ जाए और इक्वेशंस में पता चल जाए, और फिर इंशाल्लाह कल से हम जो वर्ड प्रॉब्लम है 3 4 5 के हम वो करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीकाकार है कि जिस पार्टी को 1 दिया गया है x plus 2 is equal to 7, x plus 2 is equal to 7।
हमेशा याद रखिएगा जब आपसे सॉल्व इक्वेशन कहता है तो सॉल्व इक्वेशन में चाहे जो भी वैल्यूज आपके पास आती है आपने उसको एक साइड पर रखना है और जो उसके साथ डिजिट आएंगे उनको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाने हैं। इसके लिए ये रूल आपके पास होगा, जब भी कोई चीज कोई डिजिट भी आप लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लेके जाएंगे, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, चाहे एबीसी है और चाहे 1 2 3 4 है जो भी है। तो अभी देखिए सबसे पहली बात कि जब इसका सॉल्यूशन लिखता हूं तो सॉल्यूशन लिखने के बाद x + 2 = 7। अभी बच्चों हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, अगर x इस साइड पर भी होता तो हम उठा के इस साइड पर ले आते हैं, तो x के साथ जो एक्स्ट्रा उनको उठा के उधर ले जाएंगे। x 7 पहले का मौजूद है, ये क्या है +2 के इधर क्या हो जाएगा -2, तो x = 5, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार फिर इसको देखें, कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन जब कहेगा उसके अंदर a b c x y z जो भी आएगा उसको हम एक साइड पर राइट साइड पर रखेंगे, दूसरे को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पर वो लेके जाएंगे जो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट पर जो वो डिजिट वो चीज होती है जिसके साथ ना a होता है ना b होता है ना z, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 अप टू 100 की सूरत में होता है। तो बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट आपका 2 आ गया और 7 आ गया और यहाँ पे x आ गया। x को मैंने इस साइड पे छोड़ा, 7 पहले का तो मौजूद था, 7 के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, ये +2 था तो ये -2 हो गया, तो x = 7 - 2 तो 5 आ गया, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है 3x - 1 = 23। क्वेश्चन नंबर 2 3x - 1 = 23। सबसे पहली बात, अगर आप क्लास में मेरे पास होते तो मैं आपसे इस वक्त पूछ रहा होता कि सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम कांस्टेंट को एक साइड पे करेंगे और जो अल्फाबेट हैं जो उनको दूसरी साइड पर करेंगे। तो ये मेरे पास 3x यहां पर बच जाएगा, यहां पर मेरे पास आएगा 23 और ये क्या है बच्चों -1, तो इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 3x = 24। अभी मुझे एक x की वैल्यू चाहिए, ये 3x की आ गई है, तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3 1 3 3 8 जार। यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3, ये दोनों साइडों को आप 3 से डिवाइड कर लेंगे। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज x = 8, हिंस द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आ गया। फिर मैं इसको एक बार दोबारा समझाता हूं कि 3x + 1 = 23, 3x + 1 = 23। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि कांस्टेंट को एक साइड पे रख लेंगे, अल्फाबेट पर को एक साइड पे रख लेंगे। अल्फाबेट पर हमारे पास 3x है, 3x को हमने इधर छोड़ा, 23 ऑलरेडी पहले से अनदर साइड पे मौजूद था, उसके साथ हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो ये -1 है तो ये साइड पे आके +1 हो गया, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया जब भी किसी डिजिट की या अल्फाबेट की आप वैल्यू चेंज करेंगे, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस था, ये ऑलरेडी प्लस हो गया। 23 + 1 24, तो 3/x 3 डिवाइडिंग, अभी 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जबकि हमें एक x की वैल्यू चाहिए। जब भी अल्फाबेट के साथ जो डिजिट होगा आप उसको डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास सिंगल x की बारी आ जाएगी। इसके साथ 3 था तो मैंने डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 3 किया, तो 3 3 से कट गया, 3 8 are 24, so x = 8, x = 8। उसके बाद क्वेश्चन इसी का पार्ट, उसके बाद बच्चों इसी का जो है आप पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में आपसे क्या कह रहा है, अच्छा उसके बाद इसमें पार्ट 3 में आपसे कहता है कि 5x + 7, पार्ट 3 में 5x + 7 = 2 × x + 2, 2 × x +, हर क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा होता जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब वाइज करेंगे तो उसके ज्यादा होने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्वेश्चन आसान से आसान होगा। देखिए बच्चों 5x + 7, सबसे पहला काम है ब्रैकेट को उठाऊंगा, इसके साथ 1 2 1 * 2 + 2 2 * 4। सब बच्चों को ये समझ आ गई कि मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 1 * 2 बाय प्लस कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 2 * 4।
अभी x वालों को आप एक साइड पे रख लें और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले लें, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप किया है। 5x माइनस 2x, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस से प्लस इधर आके माइनस हो गया, 4 प्लस 7 पे इधर आके माइनस 7 हो गया। तो बच्चों आपके पास आ गया x, सॉरी ये 5 में से 2 जाएगा, बाकी पीछे 3x बचेगा, और ये 4 में से 7 जाएगा, तो बाकी पीछे -3 बचेगा। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 3 करेंगे तो इसका मतलब है कि 3/x डिवाइडेड बाय 3 -3 पर डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से काट गया तो x आ गया, ये 3 से काट गया तो -1 आ गया। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा बच्चों, जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने का ये प्रोसेस होता है कि आपने उसकी एक वैल्यूज निकाल दी है, उस वैल्यूज को जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप 100% कंफर्मेशन के लिए आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये x -1 आ गया, अगर मैं इसी की वेरिफिकेशन करता हूं, इसकी मैं वेरिफिकेशन करता हूं तो जो मुझे जनरल क्वेश्चन दिया गया है वो है मेरे पास 5x - 2x = 4 - 7, नहीं सॉरी गलत हो गया, जो जनरल क्वेश्चन जो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हम करेंगे, उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। देखें कि आपने क्वेश्चन जो बुक वाले ने दिया है वो लगा के और जो आपने वैल्यू निकाली है उसको आप पुट करके आप उसका वेरिफिकेशन करते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया वेरिफिकेशन, पड़ताल करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना कि ये सही है या नहीं है। देखिए जी आपके पास क्वेश्चन है 5x + 7 = 2 × x + 2। अभी बच्चों जहां पे आपके पास x है तो आप -1 पुट कर दो, 5 × -1 + 7, वेरिफिकेशन है 2 × -1 + 2, ये आपके पास हो जाएगा -5 + 7 = -2 और ये +4, ये बच्चों 7 में 5 जाएगा, बाकी पीछे 2 बचेगा, और ये -2 जो है वो 4 में से जाएगा तो बाकी पीछे 2 बचेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हिंस द प्रूफ, हिंस द प्रूफ। तो बच्चों ये आपको इस बात ये चीज आपको 100% के बाद बताती है कि मैं आपने जो क्वेश्चंस किया वो 100% करेक्ट है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो उसके बाद बच्चों आपने ये करना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 1 = 44, 5x - 1 = 44, इसकी वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों मैं इसको कहता हूं 5x = 44 -1 है तो इधर आके +1 हो गया, 5x = 45, तो ये आप लिखेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 5, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 5, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग बाय 5 क्या, तो आप लिखेंगे 5x डिवाइडेड बाय 5 = 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट जाएगा, x = 5 1 5 9 सो x = 99, तो x = 9 आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आपने आज क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं कि 5x - 1 = 44। अभी फिर हम जब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, मैं खुद ही कर देता हूं इसकी वेरिफिकेशन ताकि आपको वेरिफिकेशन पहले क्वेश्चन की अभी दूसरी क्वेश्चन को आपको क्लियर हो जाएगा। वेरिफिकेशन में जो आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन दिया होगा आपने वो लिखना है, वेरिफिकेशन में जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन होगा वो आपने लिखना है। जब वो आपने लिख लिया तो आपने x की वैल्यू क्या निकाली है, x =
9. Putting the value of x in question. 5 into 9 minus 1 is equal to 44. Is equal to 44. So 5 9s are 45 minus 1 is equal to 45. 44 is equal to 44. Left hand side is equal to right hand side. Hence the proved. Hence the proved. 5x minus 1 is equal to 44. माइनस 1 को उठा के हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अल्फाबेट को हम एक साइड पे ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट होंगे उनको दूसरी साइड पे ऐड करेंगे। अल्फाबेट यहाँ पे सिर्फ 5x था, इसको मैंने राइट साइड पे रख दिया। 44 प्लस माइनस 1 तो दूसरी साइड पे आके प्लस 1 हो गया। 5x is equal to 45 divided by 5 on both sides, क्योंकि 5x is equal to 45 आया हुआ है। हमें सिर्फ एक x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो भी अल्फाबेट के साथ होगा, चाहे 4 है, 2 है, 5 है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 5 था तो डिवाइडिंग ऑन 5 का 5 इधर भी 5 9 इधर 45 x is equal to 9। अभी बच्चों अपने दिमाग को मुतमईन सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन ये होती है कि जो आपको जनरल क्वेश्चन पेपर में दिया होता है उसको आप उठाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, फिर जो आपने वैल्यूज निकाली होती है इक्वल टू दिस लिखते हैं, फिर इस वैल्यूज को आप इसमें पुट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो इट्स ओके, आपका क्वेश्चन सही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं है। उसके बाद आपने आज ये काम करना है घर पर कि वेरिफिकेशन सब क्वेश्चंस की करनी है। वेरिफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन की बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये बच्चों आप सबने टिप्स पे याद करनी है कि आगे आपकी यही चीजें आपको काम आएंगी। तो आज आपने एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा और क्वेश्चन नंबर 2 की 8 पार्ट से आपको 4 करनी है। 4 में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। थैंक यू।